हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत मजेदार टॉपिक दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था रूट कि रूट कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि स्टेम आखिर बनता कैसे है। बेटा, जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो मैंने आपको बताया था कि उससे दो स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। एक टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं रेडिकल, और दूसरा स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ डेवलप होता है उसको हम कहते हैं प्लूमूल। तो बच्चों, रेडिकल से तो क्या चीज डेवलप हो रही थी? रूट। और प्लूमूल से क्या डेवलप होता है? स्टेम। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्टेम का हम कैसे पहचानेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? नोड में और इंटरनोड में। नोड वो एरिया जहां से कोई भी लीफ या कोई ब्रांच निकलती है, और दो नोड के बीच का एरिया वो क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। ये बात क्लियर है? क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे के जो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को। तो ये बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि नोड वो एरिया जहां से कोई लीफ या कोई ब्रांच निकलती है, और दो नोड के बीच का एरिया क्या कहलाता है? इंटरनोड। ठीक। अब स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशंस में हम चार चीजें पढ़ते हैं। एक है थॉर्न्स, जिसको हम स्पाइन्स भी कहते हैं। दूसरा है टेंड्रिल्स। तीसरा है फिलोक्लेड। और चौथा है क्लेटोड। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि थॉर्न्स या स्पाइन्स क्या होते हैं। देखो बेटा, ये मैंने बनाया है स्टेम। ठीक। इस पे ये नोड है, यहां से निकली एक लीफ, और ये भी एक नोड है, यहां से निकली दूसरी लीफ। ठीक है। अब ये एक और नोड है जिससे यहां से एक ब्रांच निकल रही है। ठीक है। अब ये जो स्टेम है, उस स्टेम के एपेक्स पर जो बड होती है उसको हम कहते हैं एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड। और वो बड जो इस लीफ के एक्सिल में होती है, ये लीफ बनाई इसके एक्सिल में यानी यहां पर इस जगह पर, उसको हम क्या कहेंगे? यहां पर जो बड होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड। ठीक है। इस ये जो एक्सिलरी बड होती है, जो किसी लीफ के एक्सिल में होती है, या आप कह सकते हैं स्टेम प्लस लीफ, इसके जो बीच में एंगल बनता है, यानी ये बनाया मैंने स्टेम, ये थी एक लीफ, ये थी स्टेम की पूरी एक्सिस, तो यहां पर जो ये जो एंगल बना, यहां पर प्रेजेंट होगी क्या? एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड किस में कन्वर्ट हो जाती है? होनी तो किस में चाहिए? किसी भी लीफ में या किसी भी शूट में या किसी भी ब्रांच में। लेकिन ये जब बड किसी ब्रांच में या लीफ में या शूट में कन्वर्ट ना होके एक ड्राई पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? थॉर्न्स या स्पाइन। अब इस थॉर्न्स या स्पाइन्स का काम क्या होता है? इस थॉर्न्स या स्पाइन का काम होता है प्लांट को प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोटेक्शन। और ये आपको देखने को किसमें मिलती है? ये आपको, जैसे आपने नींबू का पेड़ देखा हो, सिट्रस, या आपने बोगनवेलिया की बेल देखी हो, वहां पर जो स्पाइन्स होते हैं बेटा, वो किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं? वो स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। कौन से? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाएंगे। तो ये चीज हुई थॉर्न्स। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं टेंड्रिल्स। अब इसको समझो, सेम यही बात है, लेकिन यहां पर क्या होगा? ये मैंने बनाया स्टेम, ये मैंने बनाई लीफ। ठीक है। यहां पर जो बर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? एक्सिलरी बर्ड। अब यहां तो क्या हो रहा था कि ये एक्सिलरी बर्ड किसमें चेंज हो रही थी? ये चेंज हो रही थी थॉर्न्स में। लेकिन यहां पर एक्सिलरी बर्ड क्या है? इस तरह से कर्ली स्ट्रक्चर बना देती है। उस कर्ली स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? टेंड्रिल्स कह देते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलेगी? ये आपको पी प्लांट में, जैसे कि मटर के पौधे में देखने को मिल सकती है, मनी प्लांट में देखने को मिल सकती है। तो ये हेल्प करेगी। इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि ये प्लांट को हेल्प करेगी किसमें? ऊपर क्लाइंब होने में। या अगर आपने वाइटिस यानी कि अंगूर की बेल देखी हो, उसमें भी आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या है? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। क्लियर हो गई बात? ये था टेंड्रिल। तीसरा आता है फिलोक्लेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। समझो, देखो, आप लोगों ने ओपनशिया या नागफनी का प्लांट देखा होगा। अब उसमें आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है। अब ये क्या है? ये जो बनाया ना मैंने, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म जो है बेटा, ये फिलोक्लेड भी क्या है? ये है मॉडिफाइड स्टेम। इसमें ये किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। ये आपको ओपनशिया या नागफनी कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है डेजर्ट एरिया में। तो ये स्टेम कैसा हो जाता है बेटा? ग्रीन कलर का हो जाता है, प्लस कैसा हो जाता है? फ्लैशी हो जाता है।
अब जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि स्टेम जो है वो नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होता है, और मैंने कहा था कि आप इस बात को याद रखना। तो देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो स्पाइंस है, ये स्पाइंस तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्पाइंस रिप्रेजेंट करेंगे लीव्स को, यानी यहाँ पर जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो गई हैं किसमें, स्पाइंस में। अब आप याद रखो ये बात कि जो लीव होती है वो कहां से निकलती है, नोड में से, और ये स्पाइंस किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, ये स्पाइन लीफ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन में। यानी कि यहां से क्या निकलनी चाहिए थी, लीफ। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये जगह कौन सी होगी, नोड। फिर यहां से ये आप देखना कि एक ये ब्रांच निकल रही है, ये क्या कहलाएगी, एक ब्रांच कहलाएगी। तो यानी ये वाली जगह भी क्या कहलाएगी, नोड। तो यानी और जो बीच का जो पोर्शन होगा, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है वो क्या कहलाएगी, इंटर नोड। तो मैंने जो आपसे बात कही थी कि स्टेम जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्पाइंस तो क्या बता रहे हैं, नोड, और जो खाली जगह आपको दिख रही है वो चीज क्या, वो क्या बता रही है, इंटर नोड। अब यहाँ पे ये हुआ क्यों कन्वर्जन, इसलिए हुआ क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो इस वजह से वाटर को प्रिजर्व करने के लिए प्लांट अपने आप में ये मॉडिफिकेशन करता है और स्टेम कन्वर्ट हो जाता है कैसा, ग्रीन और फ्लैशी हो जाता है, और वो फ्लैशी हो जाता है और वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और चूंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो, इसीलिए लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये आपको देखने को किस में मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कैक्टस में। ठीक है, अब अपना लास्ट आता है क्लैडोड। क्लैडोड में क्या होगा बेटा, फिलोक्लेड और क्लैडोड में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो स्टेम होगा एक, ठीक है, उस स्टेम से एक ब्रांच निकली। ठीक, अब यहाँ पर भी ये क्लैडोड की कंडीशन में कुछ जो लीव्स होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्केली हो जाती है ना। स्केली लीव्स जो होती हैं वो हम उसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग लीफ, यानी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अब इस स्केली लीव्स की एक्सिल से क्या होगा, एक इंटरनोड लंबा है ना, वन इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर अराइज होगा, जो क्या कहलाएगा, क्लैडोड कहलाएगा, जो ग्रीन कलर का होगा। तो ये बेसिकली लीव्स नहीं होती, लगते ये लीव्स लाइक है लेकिन ये लीव्स नहीं होती, ये क्या होते हैं, एक इंटरनोड लंबे स्टेम ही होते हैं, जो किसकी एक्सिल से निकलते हैं, जो स्केली लीव्स की एक्सिल से निकलते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, रस्कस में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे फिलोक्लेड का काम क्या था, फोटोसिंथेसिस करना, फूड स्टोर करना, वाटर स्टोर करना। ठीक है, और क्लैडोड जो होगा वो क्लैडोड भी क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। तो ये थे बच्चों 4 मॉडिफिकेशंस, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें आपको याद रखना है थॉर्न्स, टेंड्रिल्स, फिलोक्लेड और क्लैडोड। इनके काम याद रखना है कि थॉर्न्स का काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन, टेंड्रिल का काम क्या हो गया, सपोर्ट करना या क्लाइंब करने में हेल्प करना, फिलोक्लेड का काम क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस करना, वाटर को स्टोर करना, और क्लैडोड का काम भी क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस करना। क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स लीव्स नहीं है, ये क्या है, ये है शूट या स्टेम, जो एक इंटरनोड लॉन्ग होता है। तो ये थे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।